चाचा चाचा अभी भी तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को बोल रहे हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर नीतीश कुमार चल जाए। जो आदमी 7 बार पाला बदल ले, 7 बार गठबंधन बदल ले, जो आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी ये कहकर छोड़ दे कि भाई साहब लोगों ने हमको मैंडेट नहीं दिया, अब मांझी जी मुख्यमंत्री रहेंगे, वो आदमी फिर से कुर्सी पर आकर बैठ जाए और उसी मांझी जी को फिर सदन में बोले कि हमारा भूल था कि तुमको हम मुख्यमंत्री बना दिए, तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है और उनके पास उतना ताकत भी है। उन्हें होता है टोपी वाला जादूगर ऐसे निकाल देता है कुछ भी, उसे नीतीश कुमार ऐसे निकाल देते शपथ पत्र, जाएंगे फट से पढ़ लेंगे। उनको याद हो गया होगा भाई, मतलब नीतीश कुमार जितना बार पढ़े हैं उतना बार हम या बच्चा कोई पढ़ ले उसको याद हो जाएगा कि मैं नीतीश कुमार ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं। विधायक है मुकेश रोशन, उनसे एक पत्रकार पूछता है कि भाई साहब बताइए खेला होगा, तो कह रहे हैं नहीं नहीं कुछ बोलना हम लोग को नहीं है, नहीं नहीं हमें कुछ बोलना नहीं है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए नीतीश कुमार कब क्या कर दे किसी को नहीं पता है। बीमा भारती का एक इंटरव्यू अभी देख रहे थे, बीमा भारती कह रही थी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके लिए दरवाजा खोलकर रखा है। जो आदमी 1 घंटा पहले सोशल मीडिया पर डाल रहा है कि नीतीश कुमार भी बिहार को बर्बाद करने में उतने ही जिम्मेदार हैं जितना भाजपा है, वो आदमी जाके पता करेगा कि कौन सा बहाली कहां हो रहा है, कौन सा अधिकारी कहां पर ट्रांसफर होगा। उस आदमी को इस बात का चिंता क्यों हो जाएगा, ये पहला बात। और दूसरा बात कि हम नीतीश कुमार के बारे में शुरू से कहते रहे हैं कि उनके दाहिने हाथ को नहीं पता है कि उनका बायां हाथ कहां है। नीतीश कुमार अगर पाला बदलेंगे तो वो सीधा कहेंगे कि भाजपा में हम गए नहीं थे, हमको भाजपा में लल्लन बाबू और संजय बाबू ले गए थे, मेरा मन ही नहीं था जाने का। यही लोग जानते हैं, यही लोग न बताएंगे, यही लोग न बोले थे। और नीतीश कुमार जब आरजेडी में गए और आरजेडी से जब भाजपा में आए तो भी बोले थे मंच पर कि यही लोग न बताया, यही लोग न सब देखता है, यही लोग न सब जानता है। तो नीतीश कुमार रीजन नहीं देते हैं। नीतीश कुमार एक आदमी को बलि का बकरा बनाते हैं कि अगर नीतीश कुमार दोबारा महागठबंधन में आते हैं, अगर नीतीश कुमार आते हैं तेजस्वी यादव लालू यादव के साथ, तो शर्त पहली तो यही होनी चाहिए कि देखिए भाई साहब हम बताएंगे और हम बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे। बिहार की राजनीति में कल शाम उस समय हलचल मच जाती है जब तेजस्वी प्रसाद यादव अचानक से नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं और उसके बाद 30 मिनट की लंबी मुलाकात के बाद बिहार की सियासत में कयासों के बाजार गर्म हो जाते हैं। इस बात की चर्चा जोरों पर चलने लगती है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने वाले हैं और क्या नीतीश कुमार फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने वाले हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के इस मुलाकात का मायना क्या है और क्या कुछ दूरगामी सोच हो सकता है इन दोनों के मुलाकात का। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत राय। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन कि तेजस्वी प्रसाद यादव कल देर शाम जो है नीतीश कुमार से जाकर के अचानक से मुलाकात करते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा तेज हो जाती है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने वाले हैं। तो क्या ये मुलाकात जो है इस बात का आहट है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे? देखिए ये बात तो हम नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार पाला बदलने ही वाले हैं, लेकिन आप एक बात समझिएगा, तेजस्वी यादव बाहर नीतीश कुमार से मिलकर निकले तो बोले कि कुछ रिक्तियां थी और वहां पर बहाली होने वाला है, इसीलिए हम गए थे। आप बताइए, जो आदमी 1 घंटा पहले सोशल मीडिया पर डाल रहा है कि नीतीश कुमार भी बिहार को बर्बाद करने में उतने ही जिम्मेदार हैं जितना भाजपा है, वो आदमी जाके पता करेगा कि कौन सा बहाली कहां हो रहा है, कौन सा अधिकारी कहां पर ट्रांसफर होगा। उस आदमी को इस बात का चिंता क्यों हो जाएगा, ये पहला बात। और दूसरा बात कि हम नीतीश कुमार के बारे में शुरू से कहते रहे हैं कि उनके दाहिने हाथ को नहीं पता है कि उनका बायां हाथ कहां है, बायां हाथ जेब में है कि पीछे के जेब में है कि ऐसे फोल्डेड है, ये दाहिने को पता नहीं रहता है कि बायां वाला क्या कर रहा है। और समझिएगा वो लोग जो दोनों हाथों से हैंड राइटिंग बढ़िया करके लिख लेते हैं वो लोग बहुत शार्प माइंड के होते हैं। हमको लगता है जवानी में नीतीश जी दोनों हाथ से लिखते होंगे और एकदम शुद्ध लिखते होंगे। तो समझिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार बदलने वाली है, लेकिन अभी अभी निकले हैं आरजेडी के नेता मीटिंग में से। कहा तो जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो यात्रा करने गए थे उसके लिए मीटिंग थी, लेकिन एगो विधायक है मुकेश रोशन, उनसे एक पत्रकार पूछता है कि भाई साहब बताइए खेला होगा, तो कह रहे हैं नहीं नहीं कुछ बोलना हम लोग को नहीं है, नहीं नहीं हमें कुछ बोलना नहीं है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए नीतीश कुमार कब क्या कर दे किसी को नहीं पता है। बीमा भारती का एक इंटरव्यू अभी देख रहे थे, बीमा भारती कह रही थी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके लिए दरवाजा खोलकर रखा है, वो चाहे तो आ सकते हैं, चाहे उनका मन अपना। तो नीतीश कुमार कब किधर
ढुलक जाएंगे इसको किसी को पता नहीं है। और वैसे भी जो राजनीतिक पंडित हैं वो इस बात का कयास लगा रहे थे लोकसभा चुनाव बीतने के बाद नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और नीतीश कुमार के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते हैं। एक बात और गौर करिएगा, जितना हमलावर आरजेडी बीजेपी पर है, नरेंद्र मोदी पर है, अमित शाह पर है, जेपी नड्डा पर है या बिहार भाजपा पर है, उतना आरजेडी नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं है। इसका मतलब क्या है? सॉफ्ट कॉर्नर एक उनके मन में है। चाचा अभी भी तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को बोल रहे हैं और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर नीतीश कुमार चल जाए। जो आदमी 7 बार पाला बदल ले, 7 बार गठबंधन बदल ले, जो आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी ये कहकर छोड़ दे कि भाई साहब लोगों ने हमको मैंडेट नहीं दिया, अब मांझी जी मुख्यमंत्री रहेंगे, वो आदमी फिर से कुर्सी पर आकर बैठ जाए और उसी मांझी जी को फिर सदन में बोले कि हमारा भूल था कि तुमको हम मुख्यमंत्री बना दिए, तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है और उनके पास उतना ताकत भी है। तो कुछ टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन आरजेडी का बैठक हो चुका, बीजेपी का बैठक हो चुका, अब कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार का मन कब डोल जाए और नीतीश कुमार कब अपने डोले हुए मन से कोई एक्शन ले ले, कोई निर्णय ले ले, ये कोई जानता नहीं है। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा बस कयास लगाइए, अगर कुछ हो गया तो समझ जाइए खेला हो गया। मुकेश रोशन ठीक कह रहे थे। चलिए, मेरा अगला प्रश्न है कि अगर नीतीश कुमार इस बार पाला बदलते हैं तो किन मुद्दों पर भाजपा से अलग होंगे? देखिए, नीतीश कुमार को बोलने के लिए 100 मुद्दा है। पहला बात तो ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार अगर पाला बदलेंगे तो वो सीधा कहेंगे कि भाजपा में हम गए नहीं थे, हमको भाजपा में लल्लन बाबू और संजय बाबू ले गए थे, मेरा मन ही नहीं था जाने का। यही लोग जानते हैं, यही लोग न बताएंगे, यही लोग न बोले थे। और नीतीश कुमार जब आरजेडी में गए और आरजेडी से जब भाजपा में आए तो भी बोले थे मंच पर कि यही लोग ने बताया, यही लोग ने सब देखता है, यही लोग ने सब जानता है। तो नीतीश कुमार रीजन नहीं देते हैं। नीतीश कुमार एक आदमी को बलि का बकरा बनाते हैं और नीतीश कुमार चुपचाप चल जाते हैं। ये पहला बात। दूसरा बात, नीतीश कुमार को असलियत पता है। असलियत ये पता है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं वो उस तरीके से बिहार के भविष्य धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। पहला बात। दूसरा बात, तीसरा बात समझिएगा, नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि उनको लालू यादव की पार्टी से गठबंधन करने में वोट परसेंटेज का फायदा है। ये सब लोग जानता है। 2015 का जब आप आंकड़ा निकालेंगे, जब महागठबंधन पहली बार स्वरूप में बिहार में आया, लालू और नीतीश साथ में चुनाव लड़े, तो क्या भाजपा का दुर्गति हुआ था ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो नीतीश कुमार ये बात जानते हैं। और पांचवा और आखिरी बात कि नीतीश कुमार जानते हैं कि उनके बाद जदयू को चलाने वाला कोई नहीं है, तो वो कुछ ऐसा सेफेस्ट प्लेस ढूंढ लेंगे। ये तमाम वजहें हो सकती हैं, हम क्लेम नहीं कर रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, लेकिन नीतीश कुमार चौंकाते रहे हैं। ऐसे ही घर से निकलते हैं और सीधा गाड़ी घुस जाती है राजभवन में और कहा जाता है कि नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया और परसों नीतीश जी फिर से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और बतौर मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। तो कब क्या हो जाए ये हमको भी नहीं पता है और अब हम बोलना भी नहीं चाहते, हम पागल हो जाएंगे। कब हम इतना कवर कर लिए कि अब टेंशन हो जाता है हमको। तो ये मुख्यमंत्री साहब का अपना विचार है, दाहिने बाएं हाथ का खेल है। जब उनका मन करेगा ऐसे घुमाएंगे और बस, उन्हें होता है टोपी वाला जादूगर ऐसे निकाल देता है कुछ भी, उसे नीतीश कुमार ऐसे निकाल देते शपथ पत्र, जाएंगे फट से पढ़ लेंगे। उनको याद हो गया होगा भाई, मतलब नीतीश कुमार जितना बार पढ़े हैं उतना बार हम या बच्चा कोई पढ़ ले उसको याद हो जाएगा कि मैं नीतीश कुमार ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं संविधान द्वारा पूरा विधि व्यवस्था को रखूंगा। अब नीतीश कुमार का मन है, कुछ भी कर सकते हैं कहीं भी। चलिए, अगर मान लिया जाए कि नीतीश कुमार अपना पाला बदलते हैं और वापस से तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ आते हैं, तो तेजस्वी प्रसाद यादव किन शर्तों के साथ नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाएंगे? हमको लगता है कि अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ जाने का मन बनाते हैं या नीतीश कुमार ये प्रपोजल देते हैं कि तेजस्वी हमको आपके पार्टी के साथ गठबंधन करना है, और जैसा कि नीतीश जी हर बार वादा करते हैं कि इस बार लास्ट है, अब हम कसम खा रहे हैं कि उधर नहीं जाएंगे, ऐसा अगर वो कुछ ड्रामा करते हैं तो तेजस्वी यादव को इसी शर्त पर बात करनी चाहिए कि देखिए मुख्यमंत्री हम बनेंगे। अगर नीतीश कुमार अभी जाते हैं तो अभी तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार भले 2025 के चुनाव के 2 महीना पहले भी अगर आरजेडी में वो जाते हैं तो हमको लगता है कि आरजेडी को इस शर्त पर कम से कम नहीं मानना चाहिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगर वो बने रह गए, फिर चुनाव होगा, फिर मैंडेट होगा, फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव से झगड़ा होगा, फिर वो भाजपा में जाएंगे, फिर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और तेजस्वी यादव का कुछ भी आप कह लीजिए, तेजस्वी यादव का अपना एक भौकाल सेट हो रहा है। राजनीतिक तौर पर अगर भौकाल शब्द का लोग मान्यता देता है तो भौकाल सेट हुआ है उस आदमी का, और हो सकता है वो आदमी सीएम की कुर्सी तक पहुंच भी जाए। कई बार तो टक से छू के वापस आ गया है, मौत जैसा। वैसे ही हमको लगता है कि तेजस्वी यादव को इस बात पर डील करना चाहिए कि अगर नीतीश कुमार दोबारा महागठबंधन में आते हैं, अगर नीतीश कुमार आते हैं तेजस्वी यादव लालू यादव के साथ, तो शर्त पहली तो यही होनी चाहिए कि देखिए भाई साहब,
हम बताएंगे और हम बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे। उसके बाद दूसरी बात, शर्त रखना चाहिए कि अधिकारियों का जो नकेल नीतीश कुमार कसते हैं, आप गौर करिए 2015 में सरकार बनी, 5 दिन बाद इस बात का रोना शुरू हो गया कि हमारा जो मुख्य सचिव है वो हमको तंग कर रहा है। 2017 में सरकार जब टूटी तो सब ठीक हो गया, फिर सरकार 22 में बनती है और फिर ये रोना शुरू होता है कि यार हमारा मुख्य सचिव ठीक नहीं है, हमारा सचिव अच्छा नहीं है, हम अपने पीएस को भगा देंगे तो हम अपने पीए को भगा देंगे। तो ये दो बातों पर अगर तेजस्वी यादव राजनीतिक तौर पर मैच्योर हो गए हैं तो इन दोनों बातों पर अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो अपना गड्ढा फिर वो खोदेंगे, और अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं हो सकता है कि चुनाव में वो सीएम बन जाए। तो अगर नीतीश कुमार आते हैं तो सीएम बनना चाहिए तेजस्वी को, राजनीतिक तौर पर यही सही है। अगर आप वोट का बात करें, सीट का बात करें तो भी यही सही है। चलिए, अंतिम प्रश्न जिसको पूछते हुए हमको थोड़ा सा हंसी भी आ रही है। हंसी इसलिए क्योंकि अक्सर नीतीश कुमार को लेकर के सोशल मीडिया पर मीम चलता है कि नीतीश कुमार इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं कि मुख्यमंत्री बनना है। तो इस कारण से हम पूछ रहे थे कि अंतिम सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार अगर इस बार फिर से पाला बदलते हैं तो बिहार की जनता उनको स्वीकार करेगी? बिहार की जनता उनको अभी भी स्वीकार नहीं करती है बेदाबू। देखिए, एक होता है कि ना बोले, मतलब अब नहीं बोलना चाहते हैं वो हम छोड़ दीजिए, नहीं बोलेंगे, बेकार का विवाद हो जाएगा। बस इतना जान लीजिए कि गाछ ना वृक्ष जहां रेड़ प्रधान पिताजी हमारे कहते हैं, जहां गाछ और वृक्ष नहीं होता वहां जो शर्ब्स और हर्ब्स होते हैं वो प्रधान होते हैं। तो नीतीश कुमार जैसा छवि किसी का भी बिहार में नहीं हो पाया। नीतीश कुमार ने एक वक्त जंगल राज से, उस जंगल राज जो 6 बजे शाम वाला जंगल राज है, उससे वाकई बिहार को बाहर निकाला। लोगों को लगा कि भाई मसीहा आदमी है नीतीश कुमार, उसका बोया हुआ अब तक काट रहे हैं, और अब वो खत्म हो गया है तो उसको खोद खोद के जड़ से निकाल के काट रहे हैं कि हम जंगल राज से निकाले थे, हम सीएम बनेंगे, लोग मान जा रहा है। तो नीतीश कुमार की जो प्रासंगिकता है, राजनीतिक प्रासंगिकता, वो अब खत्म हो चुकी है। अभी जाए चाहे नहीं जाए वो खत्म हो गई है। नीतीश कुमार के नाम पर बस इसीलिए वोट मिलता है कि लालू यादव का डर दिखाया जाता है। नीतीश कुमार को लोग एक्सेप्ट बिहार में नहीं करते हैं, और हमको लगता है इस बार के बाद वो मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे। चलिए, अब आप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर के क्या सोचते हैं और आपको कौन इन दोनों में से बिहार का भविष्य लगता है, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।